हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। ये वीडियो आर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था। और ये किया गया था वर्ष 1908 में। वर्ष 1908 में जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। ठीक, तो अनुशीलन समिति का संस्थापक था पी मित्रा, और इनका पूरा नाम था प्रथमनाथ मित्रा। ठीक, प्रथमनाथ मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। ये आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। देखो इन तीनों को कैसे याद करना है, आर बी और एस। क्या नाम है, आर बी एस, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है ना। और इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, और इसका रीजन था लाहौर षड्यंत्र। ठीक, आरबीएस के नाम से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक मिनट, एसोसिएशन इसे बोलते हैं। एचआरए की स्थापना 1924 में की गई थी। और एचआरए की स्थापना कहाँ पे की गई थी, कानपुर में। और किसके द्वारा की गई थी, एचआरए की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी। तीन क्वेश्चन बनते हैं। एचआरए की स्थापना 1924 में की गई, कानपुर में की गई, और भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने जो काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था या चढ़ाया था, और ये है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र कांड, क्या नाम है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1928 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो वर्ष 1924 की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा कानपुर में, ठीक है ना, एचआरए की स्थापना की गई थी। ठीक, इसी प्रकार से 4 साल बाद वर्ष 1928 की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर के द्वारा जो है दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में जो है HSRA की स्थापना की गई थी। एक्चुअली HRA जो था उसी का नाम HSRA कर दिया गया था, ठीक है ना, और इसमें जो है एस ऐड कर दिया। और इसकी जो प्रक्रिया ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि वर्ष 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। वहीं 4 साल बाद वर्ष 1928 में चंद्रशेखर के द्वारा दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र मेला संघ की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा मित्र मेला संघ की स्थापना की गई थी। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय को जो हम ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला क्रांतिकारी जिसने जो है दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। और ये हैं बीना दास। क्या नाम है इनका, बीना दास हैं, जिन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। कब चलाई थी, दीक्षांत समारोह में और उपाधि ग्रहण करते समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार पर धावा जो किसने आयोजित किया था। ये सूरसेन ने आयोजित किया था, चटगांव आर्मरी रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशफाक उल्ला खां जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है भारतीय स्वतंत्रता में प्रथम मुस्लिम जिन्होंने फांसी पर चढ़े थे या जो फांसी लगी थी, तो इनका नाम है अशफाक उल्ला खां। क्या नाम है, अशफाक उल्ला खां।
प्रथम एक रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं, मुस्लिम रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं जो फांसी पर चढ़े थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रथम मुस्लिम की बात करें तो ये थे अशफाक उल्लाह खां। ठीक, और प्रथम अगर हम सबसे कम उम्र की बात करें तो ये थे खुदीराम बोस। ठीक है ना। अब अंत में यहाँ पे कह रहा है जिया तरंग आंदोलन को जो है रानी गाई दिल्लू ने आरंभ किया था, तथा उन्होंने जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। ठीक, आगे बात करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्रा डकैती, क्या नाम है? बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो है पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जिसका नाम था अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने जो मित्र मेला का भी गठन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो अरविंद घोष का बचाव जो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है ना। किसने जन्म दिया था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के द्वारा या भूख हड़ताल के कारण जो है सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? ये जतिन दास की मृत्यु हुई थी। देखो, प्रथम मुस्लिम की अभी हमने बात की थी, इनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। सबसे छोटी उम्र की बात करें तो इनका नाम था खुदीराम बोस। इन दोनों लोगों को फांसी दी गई थी, और प्रथम भूख हड़ताल के बाद मरे थे, इनका नाम था जतिन दास। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम भारतीय क्रांतिकारी संगठन। ठीक, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। यहाँ संगठन की बात की जा रही है, स्थापना वर्ष और संस्थापक। ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र मेला की, अभी हम जस्ट इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। मित्र मेला की बात करें तो ये विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई थी वर्ष 1903 में। ठीक, आगे बात करें भारत माता सोसाइटी की स्थापना जो है 1904 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद के द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की बात करें 1904 में जो पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। भाई अभिनव भारत समाज की स्थापना की 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मित्र मेला की स्थापना 1903 में, और अगले साल जो है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। दोनों की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर जी के द्वारा की गई है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अनुशीलन समिति, इसका नाम अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना वर्ष 1907 में की गई, और इसकी स्थापना की गई थी वारेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र घोष के द्वारा। युगांतर अंजू माने मोहे बाने वतन। ठीक है ना। दो संस्थाएं, एक तो युगांतर है और दूसरी संस्था का नाम है अंजू माने मोहिब बाने वतन। इसकी स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी V.K. घोष के द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा और सरदार अजीत सिंह के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HRA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HRA की स्थापना जो है 1924 में की गई थी, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे और ये आपके योगेश चंद्र चटर्जी थे। HRA की स्थापना जो है 1924 में की गई थी, किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल के द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। नौजवान सभा की बात करें 1926 में जो है ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। वही HSRA की बात करें, HSRA की बात करें तो 1924 में HRA की स्थापना की गई। वर्ष 4 साल बाद 1928 में जो है चंद्रशेखर के द्वारा HSRA की स्थापना की गई थी, और 1924 के 2 साल बाद 1926 में जो है
ये नौजवान सभा की स्थापना की। इसको तो आराम से याद कर सकते, नौजवान भगत सिंह उस टाइम नौजवान थे और आज भी नौजवान है, ठीक है ना। तो नौजवान व्यक्ति ही तो नौजवान सभा की स्थापना करेगा, ठीक है ना। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में की गई थी। HRA की स्थापना 1924 में की गई थी। सरदार अजीत सॉरी इनका नाम है सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। वर्ष 4 साल बाद 1928 में HSRA की स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है। अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत में भी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जा रही थी और इसके साथ साथ उस समय भी भारत से बाहर भारतीय रह रहे थे, उनके द्वारा भी अंग्रेजों को भगाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही थी। तो अब उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 1905 में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या नाम है इनका, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, क्या नाम है, इंडियन होम रूल और सोसाइटी की स्थापना जो वर्ष ये लंदन में की गई थी। और सर्वप्रथम किस महिला ने जो भारतीय तिरंगा फहराया था, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था, ये फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की माँ ये कहते हैं भीकाजी रुस्तम कामा जी को, ठीक है ना। और इन्होंने ही जो है तिरंगा फहराया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे और ये बनी थी अफगानिस्तान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को जो है 1940 में जो है किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी और लंदन में जाके, ठीक। पंजाब के थे सरदार उधम सिंह, 1940 में लंदन में जाके सरदार डायर की हत्या की थी। पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या की थी उधम सिंह के द्वारा 1940 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है, इनका नाम है मदन लाल ढींगरा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1913 में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था, ये सैन फ्रांसिस्को से किया था और सैन फ्रांसिस्को USA में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू, क्या नाम, कामागाटा मारू प्रकरण जो है किस देश से संबंधित है, ये कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, ठीक है ना, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। तो सबसे पहले संगठन की बात करें ये इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करें वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई थी। वही बात करें इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, ठीक है ना, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी तारकनाथ दास के द्वारा। और गदर पार्टी की स्थापना की बात करें ये 1913 में जो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। रामचंद्र बरकतुल्ला थे और सोवन सिंह भांकड़ा थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसका नाम है हिंद एसोसिएशन, ठीक है ना। हिंद एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1913 में सोवन सिंह भांकड़ा के द्वारा की गई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, क्या नाम है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज, क्या नाम है, आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जो रास बिहारी बोस ने की थी। 1942 में रास बिहारी बोस ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। पहली संस्था का नाम था आज़ाद हिंद फौज और दूसरी संस्था का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है ना। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में जो आंसर है आज़ाद हिंद फौज के बारे में वर्ष 1942 में स्थापना की गई थी, इसका आंसर कई बार जो सुभाष चंद्र बोस भी देखने को मिलता है, ठीक। अंत में यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी और हिंदी, गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में जो है गदर नामक अखबार को प्रकाशित किया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध व्यक्ति, ठीक है ना।
क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे उनसे संबंध व्यक्ति। कहने का मतलब है किस व्यक्ति किस व्यक्ति का संबंध किस आंदोलन से रहा। यहाँ पे बात की जा रही है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर की, ठीक है ना। तो इनका जो संबंध था ये लेफ्टिनेंट एर्नस्ट एवं रेंड की पूना में हत्या की थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ बात की जा रही है विनायक दामोदर सावरकर की। इन्होंने जो अभिनव भारत की स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी और महाराष्ट्र में जो मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 में, ठीक। देखो एक्चुअली क्या था, विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी और मित्र मेला का ही नाम 5 साल बाद 1904 में जो अभिनव भारत कर दिया था। तो इस प्रकार से दो संस्था यहाँ पे निकल के आती हैं, एक मित्र मेला की स्थापना 1899 में और अभिनव भारत की स्थापना ये 1904 में, ठीक। अब बात करते हैं पुलिन दास। क्या नाम? पुलिन दास। पुलिन दास जो है ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं और ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना जो वर्ष 1902 में की गई थी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम है? श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा। क्या नाम है? श्यामजी कृष्ण वर्मा M.L. ढींगरा जो ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था और ये डेट है 1908, लेकिन वे बच गए थे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल दास। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल जो है ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ठीक है ना, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाला हरदयाल व सोहन सिंह भांकड़ा ने जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 1913 में और कामागाटू जो कांड हुआ था 1914 में, इससे संबंधित लाला हरदयाल सिंह व सोहन सिंह भांकड़ा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम है HRA, ठीक है ना, की स्थापना वर्ष 1900। देखो HRA की स्थापना यहाँ 25 है, लेकिन जनरली ना 1924 इसका डेट आता है, ठीक है ना। और 1924 में HRA की स्थापना की गई थी और वर्ष 1925 में जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, ठीक। काकोरी षड्यंत्र के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्यसेन के बारे में। सूर्यसेन जो है चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। चटगांव जो षड्यंत्र वर्ष 1930 में हुआ था। चटगांव ऐसे हम इसको याद कर सकते, चटगांव में चट लिख लो, ठीक है ना। जब गर्मियों में जब धूप पड़ती है ना बहुत तेज, तो कहते हैं चटकनी, मतलब बहुत ज़्यादा चटचटाती हुई और धूप पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लो, और धूप जो है सूर्य से आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद करो सूर्य सेन जो है चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है वर्ष 1930 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1928 में। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 में और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नौजवान सभा या फिर नौजवान भारत सभा, ठीक है ना, इसकी स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। और एक मिनट भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी और वर्ष 1929 में जो है पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी, ठीक। राजगुरु की अगर हम बात करें, राजगुरु ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी वर्ष 1928 में। और बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो इन्होंने जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था वर्ष 1929 में। जतिन दास की अगर हम बात करें तो जतिन दास जो है जेल में 64 दिन तक भूख में रहते और जिसके कारण वर्ष 1929 में उनकी हत्या हो गई थी। जतिन दास भूख से मरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऊधम सिंह जो है लंदन में गए 1940 में और वहाँ पे जाके जो है सर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अभी जस्ट पढ़ भी चुके हैं, उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी और हिंदी, ठीक है ना, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था, ठीक। अब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, ठीक है ना। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, आराम से याद करना और पूरा देखना, ठीक। इस टॉपिक का प्रथम क्वेश्चन
यहाँ पे बात की जा रही है बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन है, बंगाल का विभाजन जो किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में घोषणा की गई थी, ठीक। यहाँ देख लेते हैं 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और इसी बैठक में जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन जो है मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है बंगाल विभाजन के बारे में, एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में, मतलब 16 अक्टूबर को घोषणा की गई थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन जब किया गया था तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। तो एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना, और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ये वेस्ट में और पूर्वी बंगाल ये आपका ईस्ट में। पश्चिमी बंगाल में उस समय कौन कौन से राज्य आते थे? उस समय के मतलब आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल में आते थे पूर्वी बंगाल और असम, ठीक। पश्चिमी बंगाल में जो रहने वाली जनसंख्या थी बहुतायत में जो है हिंदू जनसंख्या थी, और पूर्वी बंगाल में ये मुसलमान लोग बाहुल्य में रहते थे। कहने का मतलब था जो बंगाल था ना, पूरा बंगाल, बंगाल में हिंदू और प्लस मुस्लिम ये लोग रहते थे, और ये दोनों मिलके जो है अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, अंग्रेजों का कर रहे थे विरोध। तो इन दोनों को आपस में बांट दिया। जब आपस में बांट दिया तो इनकी विरोध की जो क्षमता थी वो कम हो गई, ठीक है ना, जिसके कारण इसमें अंग्रेजों का फायदा मिला, ठीक। इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांट दिया था बंगाल विभाजन के दौरान, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? ये बना था स्वदेशी आंदोलन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के विभाजन। बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था, और इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका जो नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा की गई थी, ठीक है। और उसके अगले दिन जो है आंदोलन स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक। और देखो एक चीज़ और बात कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें जो है बात की गई थी कि स्वदेशी अपनाओ, और अंग्रेजों के द्वारा जितने भी वस्त्र बनाए जा रहे थे, ठीक है ना, और यहाँ इंडिया में उनका एक तरह से व्यापार हो रहा था, उन सारे वस्त्रों को और इसके साथ साथ जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जलाया गया था। और इस सारी चीज़ों का मतलब अंग्रेजों के वस्त्रों का जो जलाया जा रहा था इसका विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, लेकिन इस जलाए जाने का समर्थन किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया था? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष को स्वीकृत किया गया था? ये वर्ष 1905 में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश पत्रकार इनका नाम है H.W. नेविंसन। H.W. नेविंसन जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे बात की जा रही है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन को जो है राखी दिवस भी मनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया था। और आगे यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई, ठीक है ना। अब आगे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन के दौरान भारत के किस समाज ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था? मतलब बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। एक कृषक वर्ग और एक मुसलमान वर्ग, ठीक है, इन दोनों लोगों ने समर्थन नहीं किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी अवनींद्र नाथ टैगोर
के दौरान। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभिक का तत्कालिक कारण क्या था? ये कारण था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करना। ठीक है ना, मतलब स्वदेश सिंपल है, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण यही था कि बंगाल विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और वर्ष 1905 में, और बंगाल विभाजन करने की घोषणा की गई थी ये 16 अक्टूबर 1905 में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? ये थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। ठीक, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। और यहाँ पे आगे बात की जा रही है बंगाल विभाजन की अध्यक्षता जो है ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी प्रफुल्ल चंद राय के द्वारा। ठीक, प्रफुल्ल चंद राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक व पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक करने वाले कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो है पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय करने वाले व्यक्ति थे। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उसमें पश्चिमी सभ्यता यूरोप के लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का, स्पेशली बात करें कपड़े का, भारत में जो है जलाए जा रहे थे। ठीक है ना, तो इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था और कपड़े जलाए जाने के समर्थन किया था गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है बंगाल विभाजन की। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये था सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए सर एंड्रूज फ्रेजर था। अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये आपका कर्जन था। ठीक है ना, कौन था? कर्जन। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया द बंगाली पत्रिका के संपादक थे, ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।